भारत पाकिस्तान तनाव के बाद बीती शाम दोनों देश सीज फायर पर राजी हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री के इस निर्णय से बिहार के लोगों का एक वर्ग खुश नहीं नजर आ रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहा है। पटना में पीएम मोदी के खिलाफ अब पोस्टर लगने लगे हैं। ऐसा ही एक पोस्टर कांग्रेस की ओर से लगाया गया है। इस पोस्टर के माध्यम से बिना नाम लिए कांग्रेस ने पीएम मोदी पर बड़ा निशाना साधा है। कांग्रेस ने इस पोस्टर के माध्यम से कहा कि हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता है। पोस्टर बिहार एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष के द्वारा लगाई गई है। इस पोस्टर में इंदिरा गांधी की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है, जिसमें वे चेतावनी देती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही पोस्टर में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलाबरू, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार मौजूद हैं। इस पोस्टर में लिखा है, माँ तुझे सलाम। इंदिरा गांधी की तस्वीर के बगल में लिखा है, हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। बता दें, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी, जिसके बाद से ही देश भर में गुस्सा था। वहीं जब भारत की ओर से पहलगाम हमले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान पोषित 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया गया, तो इसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों और आम नागरिकों को निशाने पर लेने की कोशिश की, जिसका भारत की ओर से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इस दौरान दोनों देशों में युद्ध जैसे हालात कायम हो गए। वहीं बीती शाम दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हो गए। हालांकि सीज फायर के निर्णय से जनता का बड़ा वर्ग नाराजगी जाहिर कर रहा है। आम लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अमेरिका के प्रेशर में आकर भारत झुक गया है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना गलत है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो इंदिरा गांधी जी का उन्होंने भी बहुत ही प्रशंसा किया था। और आज इंदिरा गांधी जी के पोस्टर को कांग्रेसी लगा करके इस बात को संदेश देना चाहते हैं कि उसी तरह जिस तरह इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के विभाजन के समय अपना रोल अदा किया था, इसी तरह इतिहास नरेंद्र मोदी जी को आतंकवादी को समाप्त करने में याद करेगा। ये अच्छी परंपरा है और उसी परंपरा की शुरुआत है कि कांग्रेस आज 71 के बाद भी इंदिरा जी को ख्याल कर रहा है, देश ख्याल कर रहा है, कांग्रेस नहीं ख्याल कर रहा है। उसी तरह नरेंद्र मोदी जी को आने वाले समय में इसी तरह देश ख्याल करेगा। तो ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई है। इस बार सभी दलों के बीच ये परंपरा शुरुआत हो रहा है। नहीं, आपको मालूम नहीं है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कल शाम में स्पष्ट संदेश दिया कि हम सीज फायर को मान रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के बारे में अगर थोड़ा सा भी आप लोग को जानकारी होगा, तो पाकिस्तान में कुछ दिनों में तख्ता पलट होता है और वहां पर जो सरकार होती है उसको तख्ता पलट करके सेना शासन करती है। तो सेना और वहां के सरकार के बीच का समन्वय का कमी का असर ये है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या होने वाला है, अभी एक नया बात आएगी जो मैं अभी मीडिया को नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन आतंकवादी समाप्त होगा और पाकिस्तान का हालत क्या बुरा होने वाला है अभी मैं नहीं बता। लेकिन वहां के मैं इतना ही आज बता रहा हूं आपको कि वहां के सेना और सत्ता में समन्वय नहीं है। सेना हर वक्त चाहता है कि सत्ता को तख्ता पलट करके उसका शासन हो। एक आखिरी सवाल होगा सर, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि जो लोग अमेरिका के ट्वीट को मानते हैं वैसे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, ऐसा है, पप्पू यादव जी अंदर से जो है उनका कुछ नहीं रहता है और वो बेचारे इतना मेहनत करते हैं, कांग्रेस भी उनको जो है धक्का मार करके जो है रोड पर ला दिया है। तो उस बेचारे की स्थिति ना घर का है और ना जो है राजनीतिक दरवाजे का है। तो वो इसी तरह करके कुछ ना कुछ बयान दे करके चर्चा में बने रहना चाहते हैं और इसी तरह करके बयान दे करके वो अपनी राजनीतिक स्थिति भी खराब करते हैं। उनका कंपटीशन तेजस्वी यादव से है, उनका कंपटीशन ना भाजपा से है, उनका कंपटीशन किसी दल से नहीं। अगर वो सोते जगते हैं तो उनको सोते जगते पप्पू यादव को तेजस्वी यादव का चेहरा नजर आता है कि तेजस्वी यादव कब गद्दी छोड़े तो पप्पू यादव जो है सामने आए। तो दो जो है ये की लड़ाई है, वो इसमें बेकार भाजपा को क्यों पराते हैं। 15 मई से बीजेपी का सम्मेलन होने वाला है विधानसभा स्तर पर, ऐसी तैयारी अब मैं विस्तृत बताऊंगा, प्रेस करूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बारीकी से इस बार जो है विकास के मुद्दे को,
गांव तक ले जाना चाहती है, और विपक्ष जो जात पात और आरक्षण की बात करके अंतिम में भ्रम जाल फैलाती है, इस बार उस भ्रम जाल को हम पहले तोड़ देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी इसी महीने में रोहतास जिले के आने अभी बताएंगे, अभी उनका डेट जैसे फाइनल होता है। मैं कल विक्रमगंज गया था और तैयारी का हमने एक पहला राउंड जो है वहां पर समीक्षा किया है, और जैसे ही डेट आएगा तो मीडिया को हम सबसे पहले बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि मोदी जी इतनी बड़ी डिंगे मारते थे, 56 इंच के सीने का दावा करते थे, उनके रहते हुए पहलगाम हुआ क्यों? उनके रहते हुए पुलवामा हुआ क्यों? सरहद पर हमारे लोग मारे जा रहे, किसकी जिम्मेवारी है? और इसलिए आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी याद आ रही है और इंदिरा जी की भी याद आ रही है। आज इंदिरा जी ये होती तो घुटने नहीं टेकती। अमेरिका इसमें इंटरफियर कर रहा है। मामला है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो भारत और पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में अमेरिका क्यों उंगली कर रहा है? वो कौन होता है हम लोगों को गाइडलाइन देने वाला? ये तो शिमला करार का पूरा वायोलेशन है। तो मैं नहीं मानता हूं कि मोदी जी इसमें कुछ कर पाएंगे। और बात ये भी सुनने को आ रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अमेरिका के सामने, मोदी जी ने इसलिए तो घुटने नहीं टेके कि अपने दोस्त अडानी को बचाना था। आज जिस प्रकार से ट्रोल आर्मी, आरएसएस और भाजपा के लोग, जिस प्रकार से कुछ न्यूज़ चैनल के लोग नफरत की बातें, हिंसा की बातें, झूठ फैलाना, राइट, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, कराची में, मतलब इतना झूठ सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में फैल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी की ओर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको चुप करवाया जाए, इनके खिलाफ कुछ दिनों में कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे होने चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक तरफ इतनी तंगदिली है, हमारे लोग मातृभूमि पर सीने में गोली खाने की तैयारी के साथ जो गए जवान जो खड़े हैं, उनके परिवार के लोग किस चिंता में हो गए, और यहाँ मीडिया के कुछ लोग इतना झूठ फैलाए, इतनी नफरत फैलाए। तो इन सबके ऊपर मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट के मंच पर सफाई देनी चाहिए। और इसीलिए आज सम्माननीय राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने पत्र लिखा है और मांग की है कि पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन बुलाकर मोदी जी मुल्क के सामने अपनी स्पष्टता दें। उनकी न चाइना के सामने चलती है, न पाकिस्तान के सामने चलती है, न अमेरिका के सामने चलती है, और निकले हैं बड़ा विश्व गुरु बनने।